Tiwari and I am MBBS Abroad Consultant from Medical Education Services. Welcome back to my YouTube channel, friends. So today we will talk about what is the procedure to take a MBBS admission from abroad. Most of the students are asking me that ma'am, what is the procedure to take a MBBS admission from abroad? But before I start, I make sure you must watch the video till end. चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। बहुत से बच्चे मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम क्या प्रोसीजर होता है हमारा फॉरेन से एमबीबीएस करने के लिए। इस मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि बहुत बच्चों को हेल्प हो सके ये प्रोसेस जानने के लिए। योर फर्स्ट प्रोसेस इज यू हैव टू बी एनालाइज योर कंट्री। पहले आपको अपनी कंट्री को चूज करना होगा कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं। अब आप ये कैसे चूज करेंगे? पहले आपको देखना होगा कि कितना कंट्री में कौन सा पोस्ट ड्यूरेशन पीरियड कितने ईयर का है। कुछ कंट्रीज में आपका 4 साल का है, कुछ कंट्रीज में आपका 5 साल का है, कुछ कंट्रीज में आपका 5 साल 8 महीने का है, कुछ कंट्रीज में आपका 6 साल का है। तो पहले आपको अपनी कंट्री डिसाइड करनी है कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं। आपको पोस्ट ड्यूरेशन देखना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कहाँ फुलफिल हो सकती हैं। Then your first process is you have to be analyze your university. जब आप अपनी कंट्री फाइनल कर लेते हैं देन आपके पास सेकेंड प्रोसेस आता है आपकी यूनिवर्सिटी फाइनल का। अब आप यूनिवर्सिटी फाइनल कैसे करेंगे? आपने कंट्री फाइनल कर ली अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को पीरियड देखने के बाद अब आपकी यूनिवर्सिटी आएगी आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसे मैं इंडियन फूड खाना चाहता हूँ तो मेरी मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए, मेरी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तो उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बेटर होनी चाहिए, उसका एमसीआई रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, कोर्स ऑफ मीडियम जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपका एमसीआई लिस्टेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये सब चीजों को देखने के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी एनालाइज करनी पड़ती है। तो दिस इज योर सेकेंड प्रोसेस दैट विच यू नीड टू टेक अ एमबीबीएस एडमिशन फ्रॉम अब्रॉड। ये दोनों प्रोसेस को बच्चा खुद करता है और जो सजेशन की नीड होती है वो कंसल्टेंट आपको हेल्प करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पूरी हो जाएंगी और यहाँ नहीं हो पाएंगी। तो अब हम आते हैं आपके थर्ड प्रोसेस पे। योर थर्ड प्रोसेस इज एडमिशन लेटर। जब आप अपनी कंट्री और अपनी यूनिवर्सिटी को फाइनल कर लेते हैं कंसल्टेंट का काम होता है आपका एडमिशन लेटर मंगाना। जिस यूनिवर्सिटी और जिस कंट्री के लिए आपने उनसे प्रपोजल किया है कि मुझे इस कंट्री और इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपका एडमिशन लेटर आता है। तो आपका एडमिशन लेटर 3 to 5 डेज में आ जाता है, बट समटाइम इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज कई बार टाइम ले लेती हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आपका 3 to 5 वर्किंग डेज में आपका एडमिशन लेटर आपके पास आ जाता है। तो दिस इज योर थर्ड प्रोसीजर जो आपको लेना पड़ता है फॉरेन से एमबीबीएस की सीट को अचीव करने के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर फोर्थ प्रोसीजर ऑफ द टू टेक अ एमबीबीएस एडमिशन फ्रॉम अब्रॉड। योर फोर्थ प्रोसीजर इज इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर भी आपका कंसल्टेंट मंगाता है। इन्विटेशन लेटर आपका 7 to 10 डेज में आता है, 7 to 10 वर्किंग डेज में, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कितने दिनों में उसे रिलीज करती है, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में आपका 7 to 10 डेज में आ जाता है। ये काम भी आपके कंसल्टेंट का होता है। लेकिन आई वॉन्ट टू से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर कोई बच्चा अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में नहीं देना चाहता, कई बार बच्चों को या उनके पेरेंट्स को ट्रस्ट नहीं हो पाता है, तो आपका एडमिशन लेटर और आपका इन्विटेशन लेटर उसके लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती। आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी भी अपने एजेंट को ईमेल कर सकते हैं, उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है, क्योंकि हमें भी जो आगे भेजना होता है हमें भी स्कैन कॉपी भेजनी होती है फॉर योर एडमिशन लेटर और फॉर योर इन्विटेशन लेटर। आपका भी इसे ट्रस्ट बना रहेगा कि अगर आपका एडमिशन लेटर और इन्विटेशन लेटर आपके स्कैन कॉपी से आ जाता है तो थोड़ा सा आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना चाहते हैं तो बेशक मत दीजिए। आपका दोनों चीजें एडमिशन और इन्विटेशन विदाउट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी से काम हो सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर फिफ्थ प्रोसीजर। फिफ्थ प्रोसीजर आपका होता है वीजा का। जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिशन लेटर और इन्विटेशन लेटर के लिए आपको स्कैन कॉपी से आपका काम चल सकता है, बट अगर आप वीजा लगवाने का आपका हो गया है, आपका एडमिशन इन्विटेशन आ चुका है, तो आपके वीजा के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपके कौन से डॉक्यूमेंटेशन की नीड होगी। योर 10th मार्कशीट, योर 12th मार्कशीट, योर पासपोर्ट, योर फोटोग्राफ्स एंड योर नीड स्कोर कार्ड। These are the 5 documents that which you need to take a MBBS seat
फ्रॉम अब्रॉड। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने एजेंट को, अपने कंसल्टेंट को देने होंगे आपके वीजा के लिए। अब बच्चे कहते हैं कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों दें, बच्चों को थोड़ा सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने में डर लगता है और बिल्कुल लगना चाहिए, हर एक बच्चे को लगता है, नो इश्यू। बट देखिए जो आपका वीजा का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। आपके पहले डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होते हैं और कुछ कंट्रीज में तो आपके पासपोर्ट पे ही वीजा लगता है, लाइक यूक्रेन में आपके पासपोर्ट पे ही वीजा लगता है। तो ऑब्वियस है कि आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की भी नीड होगी। आपके जो जिस यूनिवर्सिटी या जिस कंट्री में आप जा रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स को वहां की लोकल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करवाया जाता है। फिलहाल ये बहुत ज्यादा डीप प्रोसेस है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, वरना बच्चा कहेगा मुझे ये सब करना होगा। तो ये सब आपका काम नहीं होता है, ये आपके कंसल्टेंट का काम होता है। आपको सिर्फ उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं क्या, ताकि आप उनका ताकि आपका वीजा लग सके। सो आपका मैंने बता दिया आपके 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको देने होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर 6th प्रोसीजर दैट विच यू नीड। आपका 6th प्रोसीजर होता है आपका जो टिकट बुक होता है, वो भी आपके कंसल्टेंट का काम होता है, वो भी आपका काम नहीं होता है। जब आपका वीजा लग जाता है, वीजा भी आपकी कंट्री और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। कुछ कंट्रीज का वीजा आपका 20 डेज में लग जाता है, कुछ कंट्रीज का आपका 1 महीने में लगता है, कुछ कंट्रीज का आपका 2 महीने में लगता है। लाइक जॉर्जिया में थोड़ा सा जो वीजा का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। बट अगर आप यूक्रेन को देखते हैं तो यूक्रेन का आपका 25 डेज टू 30 डेज में वीजा आराम से आ जाता है। और जैसे ही आपका वीजा आता है तो आपका कंसल्टेंट आपको इन्फॉर्म करता है कि आपका वीजा आ चुका है और आपका डॉक्यूमेंट्स पे वीजा लग चुका है, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। बट आई वॉन्ट टू से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे मैंने बताया कुछ बच्चे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स देने में डरते हैं, और मैंने ये भी कहा कि डरना भी चाहिए क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से आपकी पूरी लाइफ की मेहनत है। तो मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। आप जब भी किसी को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो उससे एक रिसीविंग जरूर लीजिए। रिसीविंग दैट मीन्स कि उस कंपनी के लेटर हेड पे आप उस डॉक्यूमेंट्स को लिखवा दीजिए और वहां पे जो स्टैंप है वो लगवा दीजिए कि मैंने इस डेट को अपने ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे हैं और इस कंपनी को सबमिट करे हैं। तो आपके पास वो रिसीविंग रहेगी एज अ प्रूफ। लेकिन जब आपका वीजा लगता है, जब आप वीजा आपका लगता है और आपके डॉक्यूमेंट्स आपका एजेंट कलेक्ट करने के लिए बोलता है, तो वही रिसीविंग आप उन्हें लेके दीजिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कीजिए और वही रिसीविंग उन्हें हैंड ओवर कर दीजिए, ताकि आपको भी प्रूफ रहे कि जी मेरे पास मैंने डॉक्यूमेंट्स इनको दिए हुए हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा ये सिक्योर पॉइंट अच्छा रहेगा। ये मेरा एक सोल्यूशन था आप सबके लिए। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर 6th प्रोसीजर। 6th प्रोसीजर दैट विच यू नीड टू टेक अ MBBS सीट फ्रॉम अब्रॉड। योर 6th प्रोसीजर इज, जब आपको वीजा लग जाता है तो आपका 6th प्रोसीजर होता है फ्लाइट का। आपकी जो फ्लाइट की टिकट्स होती हैं वो बुक करी जाती हैं, और ये काम भी आपके कंसल्टेंट का होता है। कंसल्टेंट ये मेक श्योर करता है कि आप कभी अकेले ना जाएं, आप एक बंच ऑफ ग्रुप में जाएं, एक बड़े से ग्रुप में जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पहली बार फ्लाई कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है। तो कंसल्टेंट यही थोड़ा सा करते हैं कि हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम एक ग्रुप में भेजें ताकि बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो और थोड़ा सा हम उनको ऊपर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख सके, इसलिए हम आपको एक ग्रुप में भेजते हैं। तो हम आपको जब आपका टिकट आता है, जब आपका वीजा आ जाता है, उसके 5 डेज 6 डेज में या 1 वीक के अंदर हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि अब आपको फ्लाई करना है, अब आप पैकिंग शुरू कर दीजिए। सो आपके हम टिकट्स तो बता देते हैं। देन हम आपका 7th प्रोसीजर आते हैं। द 7th प्रोसीजर इज, आपका आता है करेंसी एक्सचेंज। हमने आपको बता दिया कि आपको इस तारीख को जाना है। देन आपकी बात आती है करेंसी एक्सचेंज की। करेंसी एक्सचेंज मीन्स आप यहाँ पे इंडिया में हैं तो ऑब्वियसली बात है आप इंडियन रुपीज यूज करते हैं, बट आप जिस कंट्री में जा रहे हैं आप वहां का लोकल लेके नहीं जाएंगे यहाँ से, वो आपका वहां पे एक्सचेंज किया जाएगा। यहाँ से आप USD लेके जाएंगे। एज यू नो कि USD इज अ इंटरनेशनल करेंसी। आपका जो USD है वो हर कंट्री में चलता है। दैट्स वाई बच्चा यहाँ से USD लेके जाता है अपने कैश को। डॉलर जो अभी आपकी फीस होगी या जो भी आपका लिविंग एक्सपेंस होगा वो यहाँ से बच्चा कैश करा के लेके जाता है। इस प्रोसीजर में भी आपका कंसल्टेंट ही आपकी हेल्प करेगा। अगर आप हमें कॉल करते हैं तो इस प्रोसीजर के लिए हम ही आपकी हेल्प करेंगे। आप जब यहाँ से जाते हैं, जब आपका USD करेंसी एक्सचेंज करवाया जाता है तो विद फुल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ होता है। जैसे जिस अकाउंट से आपका पेमेंट जा रहा है वो अकाउंट उसी जिससे एजेंट के थ्रू ही आपके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। आपका आधार कार्ड लगेगा,
आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका जो एडमिशन लेटर है वो लगेगा। सो इसलिए अगर जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपका फुल बिल बनता है। आपको ऐसे नहीं है कि आपको दे दिया जाता है, विद फुल आपका बिल बनता है और ये बिल आपके इमिग्रेशन में भी काम आता है। जब आप इमिग्रेशन में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आप कैश लेके जाएंगे तो आपको उसका आंसर करना होगा कि मैं कैश क्यों लेके जा रहा हूँ। दैट्स वाई हम आपको एक बिल भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको इमिग्रेशन में कोई दिक्कत ना हो कि मैं इतना कैश क्यों लेके जा रहा हूँ। तो दिस इज योर 7th प्रोसीजर। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर 8th प्रोसीजर। 8th प्रोसीजर इज, ऑब्वियसली बात है आप एक नई कंट्री में जा रहे हैं और एक नई जगह जा रहे हैं जिसका आपको जरा सा भी आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम आपको एक चेक इन लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि बच्चों को किस हिसाब से पैकिंग करनी है और वहां बच्चों को किस किस चीजों की नीड हो सकती है। तो हम एक चेक इन लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि बच्चों को यहाँ पे ये चीजें ले जाना ज्यादा जरूरी है, आप ऐसे इलाके में जा रहे हैं, कपड़े ठंडे रखने हैं या क्या रखना है। इसके लिए मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको जो चेक इन लिस्ट है उसके ऊपर, ताकि उन बच्चों को हेल्प हो सके। सो ये आपका प्रोसीजर होता है। देन आप यहाँ से जब जाते हैं तो आपके IGI दिल्ली एयरपोर्ट पे आपका कंसल्टेंट आपको छोड़ने आता है अपनी पूरी टीम के साथ, ठीक है। देन आपका पूरा एक ग्रुप, बंच ऑफ ग्रुप में आपको पूरा इंट्रोड्यूस करवाता है कि आपका ये ग्रुप जा रहा है और ये आपके फ्रेंड्स हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। देन आप यहाँ से टेक ऑफ करते हैं, आप वहां जाते हैं तो एक हमारा ऑफिशियल बंदा, हमारा ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव आपको वहां पे रिसीव करने आता है पूरे ग्रुप को। वहां पे उस बच्चे को रिसीव इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, आप एक नई कंट्री में जा रहे हैं, एक आप नई जगह पे जा रहे हैं जिसका आपको जरा सा भी आइडिया नहीं है और अपनी फैमिली से दूर, बहुत लोगों से जहां आपको कोई नॉन नहीं है। इसलिए हमारा एक ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव आता है जो एक पूरे बंच ऑफ ग्रुप को अपने साथ रिसीव करता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ पूरा करके कि हाँ हमसे पूरा इंफॉर्मेशन लेके आपकी कि आपको हमने भेजा हुआ है इस कंट्री में और इस यूनिवर्सिटी में। तो आपको वो रिसीव करता है। देन वहां वो आपको पूरा लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लोकल सपोर्ट दैट मीन्स आपको सिम प्रोवाइड करवाना, वहां की आपका बैंक अकाउंट ओपन करवाना, आपको मार्केट विजिट करवाना, आपको मैच दिखाना, यूनिवर्सिटीज दिखाना, जो भी वहां पे लोकल सपोर्ट होता है वो हमारा प्रोवाइड करवाना आपको काम होता है। सो ये भी आपके कंसल्टेंट का काम है, इसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं होती है। और 15 डेज हमारा जो बंदा है वो आप पे नजर रखता है। 15 डेज अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप उससे बिल्कुल फ्री होते हैं कहने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को। और जब आपका ये 15 डेज, आफ्टर योर 15 डेज, जो आपका पूरा 6 ईयर्स का या 5 ईयर्स का पोस्ट ड्यूरेशन पीरियड होता है, हम उसमें आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है हमारी तरफ से कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम अगर फेस करनी पड़ती है, कोई भी सिचुएशन आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें ये चीजें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हेक्टिक कर रही है, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर टू टेक MBBS एडमिशन फ्रॉम अब्रॉड। सो बच्चों, आपको सिर्फ 2 प्रोसीजर में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जब आपको अपनी कंट्री चुननी होगी और जब वो आपकी यूनिवर्सिटी चुननी होगी। सिर्फ 2 प्रोसीजर है जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी जो अदर प्रोसीजर है वो करना आपके एजेंट का काम होता है, आपका काम नहीं होता है। सो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव चीज बनाई है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू कैन आस्क मी समथिंग यू कैन कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू नो द मोर अपडेट्स एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर रिलेटिव्स, टू आवर कलीग्स, ताकि उन तक भी ये मोर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए तब तक मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, गुड लक एंड गॉड ब्लेस।